किसान महापंचायत होने वाली है और किसान महापंचायत जब हो रही है तो किसानों की बात क्यों ना हो। हम भदोही में हैं और भदोही कारपेट इंडस्ट्री के साथ साथ किसानों का भी गढ़ है। हर जगह खेतीबाड़ी का काम, क्योंकि बिना किसानों के ये देश चलने वाला नहीं है, इसलिए किसान महापंचायत हो रही है। तो हमारे बीच आप देख सकते हैं खेतों में काम करने वाले वो लोग, वो अन्नदाता जो धरती माँ का सीना चीर के इसमें से अन्न उगाते हैं, हम लोगों का पेट भरते हैं। उनसे ही बात करते हैं कि आखिर सरकार जो वादे करती है और सरकार से क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं और क्या कुछ और चीज़ें चाहिए बेहतर किसान बनने के लिए। सर, किसानों के लिए बस वही बिजली पानी हर चीज़ चाहिए और क्या चाहिए। और खाद थोड़ा सा आज के समय में क्या होता है, खाद की बुआई सीजन में खाद की कमी हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि खाद उपलब्ध रहे जो हम लोगों को दिक्कत ना हो। खाद की उपलब्धता जी चाहिए। जी। और इस समय जैसे यूरिया की किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है। खेती में गेहूं की बुआई चल रही है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि यूरिया डाई समय से नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा सरकार अगर करे कि उपलब्ध हमेशा हम लोगों को मिले, कोई दिक्कत ना हो। जो किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि जी जी थी जो आनी थी, जी, वो आ रही है आप लोगों को? आ रही है वो समय से आ रही जी, समय से आ रही है। मतलब सरकार से आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो क्रियान्वित रहे और मिलती रहे बेहतर। जी सर। और जो है गन्ना 17 तारीख से जो है हमारा गन्ना सड़कों पर खड़ा है। कल भी जो है हमने वीडियो बना के भी जो है डीसीओ को और केन कमिश्नर सबको भेज दी है। अब जो है यार रोड जाम हो जावे है, हम यार पूरा दिन जो है ना रोटी ना पानी भी रोड पर रहते हैं। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे पूरे हो गए? कोई वादे पूरे नहीं। तो क्या राय है सरकार को लेकर? राय तो यही है सरकार को लेकर कि जो वायदे किए थे वो पूरे करें। हमारे मुद्दे यूँ हैं, हमारा सेंटर था पहले राणा में, पार साल हमारा गन्ना गिरा राणा हमारा गन्ना गिरा बहुत बढ़िया। हमारे पूरे गांव यो चाह रहा है कि हमारा जो है राणा में सेंटर रहना चाहिए। अब इन्होंने कर दिया अगवानपुर में। अगवानपुर हमारा गन्ना नहीं ठा रहा टाइम से। हम यहाँ जाम लगा पड़ा है। कल एक बुढ़ा हमारे वो हो गया, क्या कहना है, एक्सीडेंट हो गया, जाम था तो गन्ना ठाता नहीं। हमारे वाहनों को कुछ ले जावा है, गन्ना नहीं उठ रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम परेशान है। हमारा सेंटर राणा का होना चाहिए। फसलों के रेट के ऊपर करने के मुद्दे होंगे ज़्यादा, तो बाकी सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। सरकार बढ़िया कर रही है। अच्छा, कि सरकार ने जो वादे किए थे पूरे हो गए? सारे थोड़ी पूरे हों वादे, कुछ करने के लिए हो, सब पूरे करें, कुछ पूरे हों। किसान का मुद्दा मेन तो यही है कि किसान का 14 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए हर चीज़ पे। मान लो जब महंगाई है तो किसान के भी गन्ने में कुछ तो पेमेंट पर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो और क्या है, हमारी यही मांग है, और कोई हमारी कोई ऐसी मांग विशेष ना है। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे पूरे हो गए सब? कौन सा वादा, एक भी वादा पूरा ना हुआ। सरकार सुधार होना चाहिए इसमें। ये गन्ना नहीं गिरता, पेमेंट का कोई वो नहीं है, दूर से दूर तक अभी। अब यही खाद वगैरह ये दिक्कत है। जो किसान परेशान है, इनका जो दिए होना चाहिए। किसान तो दुखी है। क्या क्या समस्याएं? जैसे समस्या खाद नहीं मिल रहा, गेहूँ का ऐसे बोल। गन्ना टाइम पे तुल्ला? गन्ना टाइम पे भी कहाँ तुल लिया, लगा पड़ा है, खेत में भरा पड़ा है, क्या करें। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे, टिपलर भरे खड़े हैं या हल लगाया गला इस टांगों ले जाएंगे, क्या करें, कहाँ तक टिपलर बनाए। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे पूरे हो गए? अभी क्या पूरे कर रहे हैं, वोट लिख के टाइम सब कुछ कर रहे हैं, बाकी वादा फिर कुछ नहीं गिर पा रहा। और DAP MP के कोई सा खाद नहीं मिल रहा। और पेमेंट अभी तक नहीं मिल रहा गन्ने का। हाँ, तो क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। के लिए तो बहुत परेशानियां आ रही है ना। अब क्या? तो गन्ने का पेमेंट ही नहीं दे रही मिल है। अब गन्ना टाइम पे नहीं गिर रहा, तोल भी बंद पड़ी है, तोल 2-2 दिन तक टैंकर पर तोल नहीं होती। अब किसान परेशान है। उधर इतने भाव बढ़ा दिए, कहीं GST लगा दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, क्या करे किसान। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे पूरे हो गए? वो वादे पूरे कहाँ कर दिए, कोई भी वादा पूरा ना करा जो सरकार ने वादे कर दिए थे। 14 दिन के पेमेंट की बात करी थी, वो पूरा ना करा इन्होंने। ये यारी के गन्ने का पेमेंट नहीं दे रहा सही से। एक तुम्हारा गन्ने की तोल भी सही नहीं चल रही। तो सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? हाँ, कोई पूरा ना कर रही वादे, सरकार कहाँ पूरे कर रही है। 14 दिन में पेमेंट देंगे, पूरा सीजन तो खत्म हो गया, अभी तक तो दिया ना कोई भी पेमेंट। तो क्या राय है इस बार सरकार को लेकर? क्या राय है कि ये तो सरकार बेकार काम कर रही है, अच्छे कहाँ कर रही है। हमारी समस्या केवल गन्ने की है। हाँ। गन्ना नहीं पिक पा रहा सही समय पर। हाँ। गेहूँ पैदा करने में परेशानी होगी हम लोगों को। हाँ। खाद वगैरह? दीवान मिल का सेंटर है, एक दिन टोल करते हैं, एक दिन बंद रहती है। ये समस्या हमारी।
अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे किसानों से पूरे हो गए वो तो सरकार के तो सब पूरे हो गए, तो नीले परेशान कर रही है। चीन सबसे बड़ी समस्या ये है कि गन्ने का पेमेंट भी नहीं दे रही है सरकार, और दूसरी समस्या है टाइम पर गन्ना भी नहीं गिर पा रहा है, तोल नहीं होती सेंटर पर, दूसरे दिन तीसरे दिन तोल होती है, लाइन लग जाती है, गन्ना नहीं गिर पाता है, दिक्कत आती है। खाद की भी समस्या है, खाद भी नहीं मिल पा रहा है टाइम पर। अच्छा, जो सरकार ने वादे किए थे पूरे हुए? वादे भी ठीक से पूरे नहीं किए। हमें ढोरों की बेकदरी कर रखी, सारे गली गली हरा फिर रहे बेचारे। हाँ, इन्हें चाहे अपने घर को ले जाए या इनकी कुछ कीमत करा, ऐसा ना फिर गली गली हरा। गाय भी बछड़े भी सब फिर रहे हैं। क्या तो खेती को नुकसान हो रहा है उससे? और सब दो खाएगा, और ढोरों जो घर पर उन्हें तो ना मिल लिया। किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। कितना पेमेंट हुआ? अच्छा, अभी जो है 21-22 सीजन में उसका पेमेंट बाकी है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे पूरे हुए? अभी कुछ नहीं है। तो क्या राय है इस बार सरकार की? अब देखो क्या होता है। हमारे गन्ने को बिल्कुल सूखा सड़ा, जना दीवान वाले जना क्या क्या बता रहे हैं, बोले इसमें सीरा है, और हमारा गन्ना लेने को तैयार तक नहीं है। 5 दिन होगा तोल नहीं हुई, किसान यहाँ परेशान है बिल्कुल। 5 दिन होगा रोड बिल्कुल जाम पड़ा है। अब बताओ क्या करें, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। किसी को बुलाया तुमने? अधिकारी को फोन किया? सबको फोन कर लिया, कोई नहीं आता। ज्यादा कहते हैं तो नुकते हैं, बोले तुम्हारी पर्ची और रोक देंगे। तो क्या पहले तो हमारे यहाँ राणा का वो था सेंटर, वो हट गया सेंटर, अगवानपुर का हो गया, गन्ना नहीं उठ रहा। गन्ना नहीं उठ पा रहा, तो कितनी दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत बहुत आ रही है, टिपलर पूरा दिन में। अच्छा, पूरे दिन सेंटर में रहना पड़ रहा है। यहाँ तो बहुत ही समस्या है, सारी समस्याएं, सारे पशु घूम रहे हैं यहाँ, कितने घूम रहे हैं हमारे गांव में, तो से इतने हैं पता ना जाने कितने हैं। अब भी निकालता आ रहा हूँ मैं, सैकड़ों पशु है यहाँ। और भैया रेट कोई नहीं बढ़ाया इन्होंने, गन्ना कड़वा कर दिया इन्होंने हमारा। नल लगाया पानी पीने को सेंटर। क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए, सब काम होने चाहिए, बढ़ना चाहिए रेट। सरकार ने जो वादे किए थे पूरे हो गए? कोई नहीं, एक भी वादा नहीं। महापंचायत में एक तो इन्होंने वो करा था, सरकार ने वादा करा था उनको रेट हो जाएगा, सरकारी रेट, वो नहीं करा इन्होंने। यहाँ MSP करा इन्होंने। अच्छा, और हो गया अब। अच्छा, कल जो है हमने जो है वहाँ फोन करा नखलऊ भी, वहाँ से उनको DCO कर रहा हूँ मैं, वो भी नहीं आया। अब तक तुम जो हैंगे यहाँ गन्ना खड़ा है। CM 6 बार योगी जी कहते हैं, बोले ना किसानों का निवारण होगा, निवारण की चीज का है नहीं। यहाँ कल 150 टिपलरों की लाइन थी, 150 टिपलर कल यहाँ से वापसी गए, और DCO साहब ने भी कह दी कि तुम्हारी समस्या का हल होगा। ना तो DCO ने सुनी, ना दीवान शुगर मिल के GM ने सुनी, और वहाँ लखनऊ भी फोन करा था, क्या थे वो योगी और कैन कमिश्नर को फोन करा था, वो भी खाना खाने में व्यस्त रह गए, उन्होंने भी हमारी बात ना सुनी। और कल पूरे दिन सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे यहाँ से पब्लिक वापसी गई बिना गन्ने तुलवाए। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे पूरे हो गए? सरकार वादे कर रही है, इन पर अमल कौन कर रहा है? बीच वाला तो कोई अमल कर ही ना रहा। सरकार तो कहते हैं कि ना आप ये करो पर बीच वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे, बीच वाले अपने घर बैठे। सबसे पहली समस्या तो अब इस समय गन्ना का गया है, और हमारा जो सेंटर है 348 कोड नंबर है, रायपुर सेकंड रायपुर थर्ड, और हमारा पिछले साल राना पे था। अब कभी 20 दिन राना ने चलाया, बहुत अच्छा गन्ना उठा, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से हमारा सेंटर दीवान पहुंचा दिया, और 17 तारीख से तोल शुरू हुई है, जिसमें से कि 5 दिन नागा चलेगा, 5 दिन तोल नहीं हुई, ढोरों को न्यान नहीं मिल रहा, और यहाँ हर आदमी हर किसान परेशान है। हाँ, देती है, दे रही है। हाँ, क्या क्या मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है? गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, और ये 2000 कितना रुपया मिला था। कुछ तो इसमें नहीं मिला था, इसमें वो चावल भर मिला था, और का मिला था। खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा बहुत है, खेती ज्यादा तो नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट से मिले, चाहे खेत पानी खाद सब चीज के हमें चाहे सुविधा। अब गवर्नमेंट जो दे हमें मंजूर बा, मतलब जो कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से, योगदान मिल रहा है? हाँ, के लिए 6,000 सालाना मिले था। 6,000 रुपये सालाना मिलता है? हाँ, किसान है बराबर। हाँ। अभी क्या हो रहा है किसानों के लिए? मतलब जो सुविधाएं किसानों को चाहिए, किसानों को क्या मिलनी चाहिए? किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, खाद पानी के लिए पैसा ऐसे मिलना चाहिए, और क्या। तो खाद पानी के लिए जो सरकार 2000 रुपये देती है वो आता है? हाँ, वो आ रहा है। किसानों को परेशानी तो बहुत कुछ है, बिजली की परेशानी, खेती की परेशानी ज़्यादा, डंगरों ने बहुत परेशान कर रखा काश्तकार लोगों को,
कहाँ से इधर से इधर गुजारे, सब चीज़ों में परेशानी दे रखी। फिर भी हम लोग सेवा कर रहे हैं डंगरों की, भाग दौड़ कर रहे हैं, बचा रहे हैं गौत को, डंगरों को भी हर चीज़ से वो कर रहे हैं। और दूसरी दिक्कत ये है कि काश्तकार का एक तो पेमेंट में बहुत दिक्कत होती है हमारे। दूसरी खेती के बाड़ी के काम में हम जब लोग मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अब इस मेहनत की पूरी भरपाई हमारी नहीं हो पा रही, तो हम क्या करें बताओ। एक तो गन्ना भुगतान होना चाहिए, दूसरी बात जंगली जानवरों से परेशानी है, निजात मिलनी चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनका कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और गन्ना पे में टाइम होना चाहिए, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिक्कत यही है भैया, एक तो जानवर ज़्यादा आ गया जंगल में, दूसरे अगर कोई गन्ना पूरी गिरा, किसान और मजदूर की तो आमदनी है ही नहीं बिल्कुल, मजदूर भी मर रहा। और मतलब जो है जानवर इतना छूटा हुआ है कि मतलब हमारा तो भैया अगर किसी का थोड़े बहुत अगर बटाई सटाई पे गेम भी बोले तो वे भी चौदह बेकार है। सारी पैदा उजड़ रही, गन्ना भी उजड़ गया, पेमेंट नहीं हो रहा है टाइम पे, आमदनी इतनी है नहीं और खर्चे बढ़ गए, महंगाई इतनी हो गई बहुत। तो मिला किसान को कई समस्याएं हैं, तो बहुत सारी समस्या है, मजदूर की भी बहुत सारी समस्या है। वो भैया खाद पे महंगाई कर दी बहुत, तेल महंगा कर दिया, और ये गाय दिक्कत है काश्तकारों को बहुत ज़्यादा, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता। और भैया सरकार जाने कहाँ से हो रही हो, हमें हाथ पे नहीं निकलने देते, बस ये परेशानी है हमें ज़्यादा। बिजली तो सही आ रही, बस हमें कोई परेशानी नहीं। तो 1200 रुपये का कट्टा देगा, अब काश्तकार क्या लगा लेगा इसमें और क्या पैदा उगा लेगा। और क्या अच्छा बिजली की बात ऐसी, बिजली कभी आवे कभी नहीं आती, बिल जा रहा है मतलब 2 किलोवाट के, अब कनेक्शन है हमारा 1 किलोवाट का। कुछ लोग जंगली जानवर बताने कि उससे बहुत दिक्कत हो रही है, फसल खराब हो रही है। जंगली जानवर तो इतने डंगर इतने छूट रहे हैं बहुत ज़्यादा, नीलगांव की कोई तमन्ना ना है, इतनी तमन्ना जो खेर की खेर भाग रही। अच्छा देसी गाय भी बहुत भाग रही है, फसल खराब हो रही है, फसल सारी खराब हो रही जो हिंदू लोगों ने छोड़ रखी। अरे खेती करने जो सरकार का जो कहना है कि गन्ने का पेमेंट टाइम पे हो रहा है, तो पेमेंट हो रहा है टाइम पे? गन्ने का पेमेंट टाइम पे हो रहा है। एक तो डंगर बहुत ज़्यादा छूट गए, उन्होंने जो फंसा रहा वो होने नहीं दे रहे, थक गए, परेशान हो गए, उनको मजदूर नहीं लग रही, कहीं अपना ठाली पड़े, क्या कर रहा हो। और क्या क्या जो समस्या है जो उठनी चाहिए पंचायत किसानों की लखनऊ? किसानों के मुद्दे ये रहेगा, सबसे पहले तो ये रहेगा योगी जी ने हमारे ये जो बाजार छोड़ रखे हैं, इनसे किसानों को इतना नुकसान है कि क्या बोगा क्या नहीं बोगा। हम ये परेशान हैं, गेहूँ बो में तो नहीं छोड़ते, आलू बो में तो नहीं बोलते, ईंखों सारी ईंख ढूंढ कर रखती हैं। अच्छा, फिर एक हमारे यहाँ इतनी दिक्कत है, एक ये म्यूनिसिपैलिटी के खत्ते पड़े हुए हैं, आए दिन इतना प्रदूषण हो रहा है कि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल 99% लोगों को खांसी दम है। अहम मुद्दे से यही रहेंगे कि जो पौधे में वो भी घर नहीं जा रहा, बाजार खूंद रहे हैं, खाद महंगा हो गया, टाइम पे मिलता भी नहीं है। हाँ, जब कोई गेहूँ या आलू बोए ना तो उस टाइम डाई की शॉर्टेज हो जा, है ना, जिसकी गुंजाइश है वो पहले लेकर रख ले, नहीं तो नहीं, छोटे मोटे को तो मिल ही नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि अब सरकार जो है कहते किसानों की सरकार है, तो कितने वादे पूरे हुए इस सरकार में और कितने आपकी मांगे रह गई हैं? देखो जी, ये वादों का तो हमें पता नहीं इन्होंने क्या क्या करे, है ना, ऊपर से क्या नाम है, कोई भी सहूलियत मिल रही नहीं है। देखिए साहब, एक तो क्या नाम जी, छुट्टा पशु जो है इन्हों से बहुत बड़ा नुकसान है, और न किसान को खाद मिल रहा है, न डाई मिल रही है, और बहुत सारी समस्या हैं। लेकिन अब क्या क्या समस्या बताओ, न बताओ, बहुत सारी समस्या है। वैसे तो किसान का माल जावे मंडी में पड़ा रहे, किसान का बेच कर नहीं देते, वे भी जरा कैसे कैसे करते हैं कुछ पता नहीं चलता। अहम मुद्दे क्या है सर, हमें 2 साल हो गए खेती तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल हो गए, डाई नहीं मिल पा रही है, खाद नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी चीज़ समय से नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो वो है गाय है, बाजार है, वो भी खेतों में बढ़ता है, नुकसान, फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो मुद्दा यही है कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए। किसानों के मुद्दे सरकार ने 90% सोल्व कर दिए हैं। किसानों के मुद्दे इस टाइम कोई भी बकाया नहीं है, और जो हैं MSP पे खरीद होना है, धान के दाम मिलने चाहिए। हमारा इलाका धान, आलू और गन्ने का है, गन्ने पे यहाँ ऑलरेडी रेट है, धान के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं।
किसानों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हमने 3800 से लेकर 3500 रुपये तक धान बेचा। और अब जो है आलू के दाम भी बहुत बढ़िया मिले इस साल। आलू की बुआई कम हुई है, इसलिए बीज में लोग बाग नुकसान में रहेंगे। धरने प्रदर्शन की बात दोबारा फिर हो रही है, महापंचायत हो रही है। हाँ, किसानों के जो मुद्दे की बात है, जैसे कि आप बता रहे हो कि इस सरकार में हमें फ़ायदा रहा है, तो मुद्दा क्या रहेगी धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। पहले जब हम गन्ना बोते थे तो हमारा पेमेंट 3 साल में आता था। अब गन्ने का पेमेंट हमारा महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में, 3 महीने मैक्सिमम आ जाता है। और पहले हम 3-3 साल तक वेट करते रहते थे कि अब जो थोड़ा सा आ गया, अब 20 रुपये का पैसा बाद में आएगा, 10 रुपये का पैसा अब आएगा। अब ऐसा नहीं है, एकदम पैसे आते हैं, खाते में जाते हैं। अच्छा, जैसे बात की जाए सरकार की, तो वो कहती है किसानों की सरकार है हम, तो जो वादे किए थे सरकार बनने के दौरान किसानों से, कितने वादे पूरे किए गए यहाँ पे? देखो अभी जो है 70% वादे पूरे हो चुके हैं। 30% वादों को पूरे करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वादे करते टाइम कोई भी सरकार हो वो ये नहीं देखती मैं क्या कह रही हूँ। भैया मुद्दे हैं, बीज टाइम पे नहीं मिलता यहाँ, यूरिया लेने जाओ ये टाइम पे नहीं मिलते दुर्लभपुर, क्योंकि हो गया लेट हो गए खेत हमारे बोने में। हाँ, यूरिया नहीं मिला था ना, तो इसकी वजह से लेट हो गए थोड़े। अच्छा, बात की जाए तो सरकार जो है किसानों की सरकार कहला जाती है ये, तो जो वादे किए थे वो कितने वादे पूरे हुए हैं, और किस तरह की आपके लगता है कि जैसे सरकार हमारी कहते किसानों की सरकार है, तो कितनी बात उनकी सही है? सही भी है कुछ बात, कुछ ऐसे भी हैं, गलत भी हैं। क्या बताइए, दोनों में क्या फ़र्क है? अब वही है, वो बढ़ती जा रही, वो क्या करें, बीज जो महंगे, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, जो हम देखते हैं कम रेट में जा, जो भी आलू जैसे जब निकला खुदा है तो कम में जा, अब ऐसा बढ़ रही है। मेरी सरकार से इल्तिजा है कि जो किसान चूंकि अंदाजा है, देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन धरती पर अगर भगवान है तो किसान है। सरकार से ये अनुरोध है कि जो भी किसानों की जायज़ मांगे हैं, उन जायज़ मांगों को सरकार को चाहिए जल्द से जल्द उनकी जायज़ मांगों को पूरा करें। उनका किसानों का मुद्दा जो है और जल्द से जल्द पूरा करे जाए। हमारी जैसी सरकार चल रही है तो पूरा करना चाहिए। बाकी सारे काम पूरे किए हैं आज तक सरकार ने, ये भी काम पूरे करना चाहिए। किसानों की समस्या का निस्तारण पूरी होना चाहिए, उसका सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सरकार से हमारी मांग क्या है, जो किसानों की मांग है वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, और हम किसान के साथ हैं, क्योंकि वो हमें जीवन देता है, वो हमारा जीवन दाता है। हकीकत यही है, हम रात के सोते हैं, दिन में खाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए वही हमें सब कुछ मुहैया कराता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी का ख्याल रखने वाला जो इंसान है, सरकार का ये फर्ज बनता है कि हम पहले उसका ख्याल रखें, बाद में कुछ सोचें, और उसकी मांगे जायज़ हैं नाजायज़ नहीं है, जो पूरी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। देखिए, इसमें मेरी राय और जनता की राय यही है कि जो किसानों की जायज़ मांगे हैं, उन मांगों को सरकार पूरी करे, मुकम्मल करे। और देखिए, किसान जो हैं वो अन्नदाता है, ठीक है भाई। हम अनाज आज खा रहे हैं तो किसके उधर खा रहे हैं, देने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन ज़रिया किसानों का। तो मैं समझता हूँ किसान हमारे लिए जो बहुत अहमियत रखाते हैं। हमारे हाथ, हमारे कांधे जो हैं वो किसानी है। या सरकार को चाहिए जो उनकी मांगे हैं जायज़, वो जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा करा जाए। किसान तो अन्नदाता है, उसको तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो उनकी जायज़ मांगे हैं। ये किसानों की जो परेशानी है, इनको मुआवजा मिले, जो नुकसान हुआ है इनको पूरा हो गए। और ये जनरेटर का जो लाइट का जो मसला है, इनसे बिल लिया, जो इसका लाइट का जो बिल है वो लिया जा रहा है। वो जो वादा करा सरकार ने, उस सरकार जो है उस वादे पे अपने कायम रहे, वादे को पूरा करे सरकार। वादे को पूरा करे। मैं ये कहता हम जो है मतलब मीटर वीटर नहीं लगवाएंगे किसानों के लिए, किसान जो है फ्री लाइट ले। मुद्दे तो कई हैं किसान से संबंधित। सरकार जैसी उपेक्षा कर रही है किसानों की। इसमें एक तो गन्ने का ही ले लो आप, कि जो सीज़न चल गया, 1 हफ्ता हो गया चले, पेमेंट भी इन्होंने दे दिया, लेकिन रेट ही नहीं पड़ रहा अब तक। कोई पर्ची न डिक्लेयर है कि कितना होना, क्या होना, पुराना रहना या बढ़ना, वो कुछ नहीं है। दूसरे अधिग्रहण का मामला है, वो क्लियर नहीं हो पाता किसान का। MSP का मुद्दा है,
जो क्लियर नहीं है किसी भी उसका। तो तरह तरह के मुद्दे हैं, किसान के सरकार वायदे करती है और किसानों को देती कुछ नहीं है, फिर वायदा कर लिया किसानों से। के मुद्दे हमेशा कोई सरकार हो कोई ये सुनने वाला कोई नहीं। पंचायत भी बहुत हो ली, जितने भी हैं सब समीकरण खराब हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद में जो पंचायत में मेन मुद्दा है गन्ने के भाव का। अब तक गन्ना का पेमेंट हो रहा है, पुराने पैसों से हो रहा है, आगे उम्मीद नहीं है बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये मतलब 450 तो कम से कम चाहिए महंगाई के अनुसार। किसानों की खेती भी खा ली सारी और हमारी भी खा ली, और ना हमारी मजदूरी बढ़ रही, तो हम करेंगे क्या इसका मोदी का, बताओ। जो वादे किए थे किसानों से वो पूरे हुए? कुछ नहीं हुए हमारे पूरे, हमारे तो मजदूरी भी नहीं बढ़ रही। फोटो खींचन तो आगे, फसलों के तो नाश हो रहे हैं यहाँ से, ये पशु आवारा घूम रहे, खेतियाँ सारी खाकू को गिर दी, क्या पैसा कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा है? बता भाई हम क्या करा, ना खाद ना पानी जो गिरा इसमें वो भी नहीं लगता है, खा जाओ। भाई साहब किसानों की परेशानी यही है कि एक तो गांव में बहुत ज़्यादा बछड़े घूम रहे हैं, किसान इन चीज़ से परेशान है, और बिजली का बिल भी हर चीज़ महंगाई है। पहले तो ये जंगलों में लवारे घूम रहे हैं, ये रुकने चाहिए, ये रुक नहीं रहे, पैदा खराब कर रहे हैं। और क्या परेशानी है? और बिजली की परेशानी है, बिजली का बिल माफ नहीं हो रहा है जी, कुछ नहीं उतली नहीं, हमें तो कोई सहूलियत दिखाई नहीं दी। क्या उम्मीद करते थे सरकार से? मगा जी पहले न सुना था बिजली का बिल कम होगा, बिजली का बिल कम होगा, कुछ भी नहीं हुआ। योगी सरकार ने चुनाव के समय कहा था कि किसानों की बिजली माफ़ होगी, और अब लोकदल के विधायकों ने वो मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा हमारा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये किसानों के साथ छल है। पिछली बार हमारा गन्ने का भुगतान भी समय पर होता रहा, रेट भी तय हो गया था, अब की बार पेमेंट आना शुरू हो गया, हमें ये नहीं पता कि पर्ची पे 00 लिखा रहा हमारे गन्ने का रेट क्या है। फसल में कीड़ा इतना है, अब की बार रोग आया, अब के तो 10-15 रुपये किसानों के बढ़ने चाहिए ज़रूर, या आर्थिक प्रोत्साहन करे किसानों को सरकार। तो लेकिन वादे सरकार ने किए थे वो वादे कोई वादा पूरा नहीं हुआ जी। मुख्य समस्या मुख्य तो गन्ना है, ये मुख्य तो पेमेंट है गन्ने का, ये गन्ने का पेमेंट है, बिजली है, ये गन्ने का भाव है, बहुत सारी चीज़ें। सरकार जब आई थी काफ़ी कुछ वादे किए गए थे किसान से। अरे तो ये जो हर सरकार वादा करती है, हर सरकार वादे करती है, पर वादा कोई पूरा नहीं करता। भाई किसानों को तो एक ही समस्या भाई साहब, एक तो ये जो आवारा पशु है, ये इनका कोई जो है ठिकाना होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई आवारा पशु घूम रहा, किसान अपने जो है तारबंदी फेंसिंग करा रहा अपनी, उस पर भी मुकदमा दर्ज कराने के सरकार ने आदेश कर दिए, जैसा हमें सुना। अब एक बात तो बताओ, अब रात में दिन में जो है कि जानवर खेत में घुस रहे, किसान पहरे पे बैठा, तो सरकार तो बहुत अच्छी, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक गन्ना पेमेंट की बात है। अभी देखो ये बताओ कि हमारा गन्ना फैक्ट्री चले गए 20 दिन हो गए, हमारा पेमेंट का भुगतान ही नहीं हुआ, मतलब भुगतान नहीं हुआ, हमें रेट का पता नहीं लग पाया। दूसरी बात, कोई भी फसल है उसकी ऑलरेडी पहले से ही जो है MRP या जो भी उनका रेट है वो पहले डिसाइड हो जा, तो आप गन्ने का भी पहले डिसाइड कर दें। किसानों के तो मुद्दे का फसल का कहना नहीं, उनके वो जो भाव अपना तय करना है, कुछ ना कुछ फसल होने से पहले यदि फसल हम बो रहे गन्ने की, आज उससे पहले हमारा भाव तय हो जाता, कह रहा उसी हिसाब से हम गन्ना बोएं। ये गन्ने का भाव जब तय करा, जब कह रहा फसल 2 महीने वाले भाव डिक्लेयर नहीं हो पाता इनका। किसान का मुद्दे है सारे। और किस तरह की परेशानियाँ? परेशानी जानवर इतने हो गए, कह रहा फसल ही नहीं होड़ दे रहे हैं। किसानों के तो सारे मुद्दे ही हैं, MSP का मुद्दा, पशुओं का मुद्दा, भाव नहीं है, न्यूनतम रेट बतावें MSP पे। अबे MSP से मतलब क्या है? जितने हाई से हाई रेट हो वो तो MSP क्या रह जा? MSP बना दिया तो 10 रुपये का, 10 रुपये में खरीदे क्या होगा? सरकार ने काफी कुछ वादे किए थे। वादे किए, ये तो खोखले वादे सारे इनके तो। भाई तो मान लो यही गन्ने का पेमेंट ठीक आता रहे, और कहना गन्ना ठीक से जाता रहे, सही है, पर्ची आती रहे, तो ये इसका। खेतों में किस तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं? फिलहाल तो खेतों में भी बीमारी का है, इस बार बहुत ज़्यादा बीमारी है गन्ना। समस्या ये है, दवा महंगा मिल रही है, बीज महंगा मिल रहा है, कोई लाभ में नहीं मिल रहा है। उसके बाद कार्य सब जोताई कोड़ाई सोहाई सब लग रहा है, पैसे घर से डालना पड़ रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो किसानों को प्रति वादा किया है, वो कितना पूरा हुआ है, कितना लाभ हम लोग को कोई कुछ नहीं मिला है सर। वजह यही है कि लोग सक्रिय नहीं हैं। यहाँ पे जो
जिसको मिल रहा है भ्रष्टाचार की सब व्यवस्थाएं हैं और क्या करें। तो खेती में क्या फायदा हुआ, क्या कुछ चल रहा है? फायदा नहीं हो रहा, जो भी लग रहा है घर से आदमी खेत में डाल दे रहा है, उससे जो भी उपज तो रहा है शुद्ध मूल्य नहीं मिल रहा है, जितनी लागत लग रही है उससे कम मूल्य मिल रहा है। किसान से हैं, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और बाकी और अन्य योजनाएं हैं जिसका जो है हमको भी जानकारी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है, जिसके वजह से पैदावार में किसान मार खाते रहते हैं। तो क्या सिंचाई के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है? सिंचाई के लिए साधन नहर बनी है, पानी वानी आता है नहीं, इस पे किसी का ध्यान है नहीं। तो कहे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक ये समस्या नहीं सुनते हैं? सब किसी काम के नहीं है, बस आए अपना फॉर्मेलिटी जो है कि लेक्चर दिए चले गए। देखते हैं इस महापंचायत में और किसानों के लिए होता है क्या। भदोही से इंडिया वॉइस के लिए सहयोगी ओम जी के साथ चंद्र बालक राय।